Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss केंद्रीय विद्यालय क्लास 7 मैथ्स पेपर। तो आज मैं डिस्कस करूँगी केंद्रीय विद्यालय का क्लास 7 का मैथ्स का पेपर जो अभी ये 24-25 में हुआ है। सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2024-25 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए जिसमें आपके दिए हैं MCQ क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -32/40 इज। -32/40 की स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी होगी -4/5, ठीक है। इसे रेड्यूस करेंगे, रेड्यूस करने के बाद इसकी जो लोएस्ट फॉर्म आपकी बनेगी वो बनेगी -4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सबट्रैक्शन ऑफ 6 होल 4/5 फ्रॉम 50/5 इज। यहाँ इसकी जो हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में तो ये आपकी हो जाएगी 34/5, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस करके देखिए इसके तो हमारे जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल ही है, आसान है इसको फिर माइनस करना, सीधे ये माइनस हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर आएगा 16/5, ठीक है। तो ये देखिए डिवाइड करके हमने किया, आंसर आपका आ रहा है 3 होल 1/5 जो आपका होता है वही 16/5। 5 3 15 16/5, ठीक है। तो सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा 3 होल 1/5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। तो आपका आंसर इसका सी इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 4 a triangular board has area of 3 cm square and its base is also 3 cm then height of board is। तो आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका होता है 1/2 b × h, ठीक है। तो एरिया तो आपका देखिए दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम वैल्यू पुटअप कर लेंगे एंड 1/2 × 3 × h, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 3 × ये हो गया 3 × 1 = 3/2 2/3, 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो h आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हाइट आपकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है एरिया ऑफ अ सर्कुलर मैट हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर इज यूज पाई इक्वल्स 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, रेडियस आपकी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो आपने निकालना है एरिया ऑफ सर्कुलर मैट। अब ठीक है, जो सर्कल का एरिया होता है πr², πr² में वैल्यू हम रखते हैं 22/7 आपकी रखनी है पाई की वैल्यू, 7 आपकी रेडियस हो जाती है, 7 × 7, 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, आंसर आएगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज यूज। इसमें भी वही है, पाई की वैल्यू आपने पुटअप करनी है 22/7। तो ये है आपका सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपका होता है 2πr, ठीक है। 2πr वैल्यू पुटअप कर देंगे, पाई की वैल्यू आपने रखनी है इसमें देखिए r हो जाएगा क्योंकि डायमीटर दिया है, डायमीटर का हाफ आपका रेडियस होती है, डायमीटर 6 है तो आपकी रेडियस हो जाएगी 3, ठीक है। बस सॉल्व कर लेंगे तो 44 × 3 ये आपका हो जाएगा एंड अपॉन 7, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 132/7। 132 को डिवाइड करने पे आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 18.85 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 18.85 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म होते हैं वो आपकी होती है ट्राइनोमियल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 8 - 3x + y। आपने इसे बतानी है इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखिए x का कोफिशिएंट x के साथ है आपका 3, ठीक है, -3x ये आपका दिया है तो इसमें x का कोफिशिएंट आपका हो गया -3, तो आंसर हो जाएगा आपका -3। इसको फिर से देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ -1⁵55 इज। अब पावर आपकी दी है ऑड, ठीक है। ऑड पावर में नंबर आपका नेगेटिव दिया है और किसी नंबर की पावर ऑड है और नेगेटिव नंबर है तो आंसर आपका आएगा नेगेटिव में, तो आंसर हो जाएगा आपका -1। क्वेश्चन नंबर 10 2/3 × 3 मल्टीप्लाई 5/7 × 3 इज इक्वल टू।
तो इसमें हम अप्लाई करेंगे ये वाला रूल, a रेज टू द पावर 3 है और b रेज टू द पावर 3 है। अगर जिसकी पावर कॉमन होती है और बेस आपके अलग होते हैं तो बेस को मल्टीप्लाई करके जो पावर कॉमन है वो आप रख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 7 3 जा 21 और पावर कॉमन आपकी हो गई है 3, तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें 3। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आपका जो नंबर है क्या हो गया इसके, ठीक है। नंबर में आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका हो जाएगा इसका आंसर 8.2903 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 के बाद यहाँ पे 8 की जस्ट पावर डेसिमल लगाते हैं, इसके बाद आपके 8 नंबर आ रहे तो पावर आपकी हो जाएगी 8, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इनमें से कौन सा लेटर ऐसा है जिसमें हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल लाइन सिमेट्री भी होती है। आपका लेटर है एच, ठीक है। इसमें एक लाइन सिमेट्री हम ऐसे कर सकते हैं, एक लाइन सिमेट्री हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें आपकी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन द वर्ड मैथ्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर शो रोटेशनल सिमेट्री। इनमें से कौन से जो आपके लेटर हैं उसमें रोटेशनल सिमेट्री होती हैं। तो आपका आंसर है इसमें बी, एच एंड एस। एच में भी आपकी 2 रोटेशनल सिमेट्री होती है एंड एस में भी आपकी 2 रोटेशनल सिमेट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 12, द सॉलिड विथ 1 सर्कुलर एज एंड कर्व फेस एंड 1 वर्टेक्स इज नोन एज। ठीक है, एक सॉलिड है जिसमें एक सर्कुलर एज है एंड कर्व्ड फेस है एंड 1 वर्टेक्स है, उसे हम क्या कहेंगे। तो आपका वो हो जाएगा आंसर सी, कोन। और ये देखिए जो फिगर दिया है आपका ये 15 का गिवन है, यहाँ दे दिया आपका। तो इसमें देखते हैं इसको 15 में, नेम द सॉलिड वूज नेट डायग्राम इज गिवन इन बिलो फिगर। इसमें ये नेट जो दिया है ये आपका किसका दिया है पूछा है, तो आपका है ये क्यूब का। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आता है आपका सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी जो आपका 2 मार्क्स का है ये आपका क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट गो टू 352 मीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कितने बार जो एक व्हील है उसका व्हील का जो रेडियस है वो आपका 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो रोटेट करेगा 352 मीटर। कितने रोटेट करेगा इतने मीटर में, ठीक है, आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन आपका दिया था एक व्हील है जिसकी रेडियस आपकी है 28, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था 352 मीटर वो में कितने राउंड लगाएगा। तो सबसे पहले हमें इसका एक राउंड पता होना चाहिए। अब एक राउंड के लिए आपकी क्या हो जाएगी, इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। एक राउंड हम जो निकालेंगे कि 1 राउंड कितने में लगाएगा, यानी कि सर्कमफेरेंस पता होना चाहिए इसके लिए पहले हमें। तो जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है वही 2πr का फॉर्मूला इसमें रखेंगे। 2πr से हम इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे कि एक राउंड कितने में लगा रहा है। तो 2πr वैल्यू हमारी वही है 28, आपकी रेडियस है 28 रख लेते हैं यहाँ पे आपका। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सर्कमफेरेंस 176, ठीक है। एक राउंड लगा रहा है ये 176 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि रेडियस आपकी सेंटीमीटर में आएगी, इसे सेंटीमीटर कर देते हैं। तो एक जो राउंड लगाएगा ये 176 सेंटीमीटर, मतलब एक राउंड लग रहा है इसका, 176 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो एक राउंड इसका है 176 सेंटीमीटर। तो 352 मीटर में कितना लगाएगा, 352 मीटर को हमने, ये आंसर हमारा सेंटीमीटर आया, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 352 मीटर को 352 मीटर 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका आ गया है 352 सेंटीमीटर। बस कुछ नहीं, एक राउंड से हमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 200 राउंड, ठीक है। तो कितने लगाए गए, 200 राउंड। इसका आंसर हो जाएगा आपका 200। इसी का देखिए और हमें जो क्वेश्चन दिया है ये भी सॉल्व कर लेते हैं। द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, ठीक है। और इसमें पाई की जो वैल्यू रखनी है आपने 3.14 रखनी है, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए कैसे आया। ये कह रहा है कि एक क्लॉक है, इसकी जो हैंड है आपका 15 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो 1 घंटे में ये कितना मूव करेगा, वही इसका भी सर्कमफेरेंस हो गया 1 घंटे का। तो कुछ नहीं, 2πr की वैल्यू रख के सर्कमफेरेंस होता है 2πr, पाई की वैल्यू इसमें रखनी है 2 × 3.14 और आपकी जो रेडियस हो जाएगी 15 हो गई, 15 सेंटीमीटर। तो 1 आवर में पूरा एक चक्कर हो गया इसका सर्कमफेरेंस, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ रहा है 94.2 सेंटीमीटर। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 94.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका गिव एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर। इसके लिए आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देना है। सम ऑफ नंबर x एंड 1/4 ऑफ द नंबर, ठीक है। x
और 1/4 ऑफ वाई, वाई का 1/4 हो जाएगा y/4, तो इसका सम हो गया x प्लस y/4। नेक्स्ट आपका है 2/3 ऑफ y सबट्रैक्टेड फ्रॉम z 7z, 7z है आपका, ये 7z से सबट्रैक्ट करना है, 7z से सबट्रैक्ट करना है, करना किसे 2/3 ऑफ y, y का 2/3 हो गया 2/3 y, ठीक है। 7z माइनस 2/3y करो या 2y/3, बात देखिए आपकी, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आपने बताने है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, वही टर्म होते हैं आपके, 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म आपके बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, ठीक है। तो आपका ये हो गया मोनोमियल्स, ये हो गया 2 टर्म बाइनोमियल्स, 1 2 3 टर्म है ट्राइनोमियल्स एंड मोनोमियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्व 2 raised to the power 20 डिवाइडेड बाई 2 raised to the power 15 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 3। अब इसमें देखिए कौन सी प्रॉपर्टी आपकी, जहाँ पे बेस सेम है, डिवाइड है तो पावर आपकी माइनस हो जाएंगी, जो आंसर आएगा फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में बेस आपकी सेम ही रहेंगी, तो फिर आपका वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करा हमने, डिवाइड में 15 में से 20 आपका माइनस हो गया, तो आपका अगर 2 raised to the power 5, फिर ये आपकी बेस भी सेम है, बेस सेम है तो आप इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में पावर प्लस कर देंगे, तो 5 + 3 आपका हो गया 8, 2 raised to the power 8, आंसर आ गया आपका 256। नेक्स्ट है वट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट टू आइसक्रीम कोन, एंड सेकेंड इसका है वट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ हॉरिजॉन्टल कट टू राउंड एप्पल, ठीक है। तो इसका आंसर है, इसका आंसर आप देख सकते हैं, देखिए वर्टिकल कट आइसक्रीम का हम करेंगे तो ये आपका बनेगा ऐसा, एंड एप्पल का हॉरिजॉन्टल कट करने में इसका जो शेप आपका आएगा वो ऐसा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 20, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ए है अ पैरेललोग्राम हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो ये फॉल्स है आपका। एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री, तो ये आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, Reena took a wire of length 44 cm and bent it into the shape of a circle, ठीक है। रीना एक वायर लेती है, उस वायर का सर्कल शेप देती है। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। आपने उस सर्कल का क्या बताना है, रेडियस बतानी है और एरिया बताना है। इफ सेम वायर इज बेंट इनटू अ शेप ऑफ ए स्क्वायर, अगर उसी वायर को स्क्वायर में बेंट कर दें तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच इट्स साइड, और यहाँ पे पाई लेना है 22/7। तो चलिए इसका आंसर कैसे निकलेगा, इसमें है लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर यानी कि आपकी क्या हो गई, ये वायर थी 44 सेंटीमीटर की थी, अब इस वायर का बना दिया है सर्कल, और सर्कल का जो बाउंड्री होती है आप जानते हैं सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर तो हमारी वो सर्कमफेरेंस हो गई, वो है आपका 44 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपका होता है 2πr, और सर्कमफेरेंस जो आपका दिया है 44 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। 44 सेंटीमीटर, 2π की वैल्यू 22/7, r हमने फाइंड करना है, तो वही वैल्यू सारी पुटअप करके तो r जो हमारा आ जाएगा वो 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर r हमें पता चल गया है, तो r से हम अब एरिया निकाल सकते हैं। अब एरिया निकालने के लिए r की वैल्यू हमें पता चल गई 7 है, तो एरिया इक्वल्स πr², तो 22/7 इंटू 7 की स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया आपका आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेम हमारी जो वायर थी, यहाँ पे हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया। अब यहाँ पे उसी वायर का क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। अब स्क्वायर का हमारा बाउंड्री होती है पेरीमीटर, तो इसका शेप जो कहलाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपका होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर स्क्वायर आपका दिया है 44, वही हो गया 4 इंटू साइड, वैसे यहाँ पे साइड आपकी आ जाएगी 11, ठीक है, 11 सेंटीमीटर साइड होगी, तो आंसर आपका हो गया 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3x + 5 centimeter and its perimeter is 240 centimeter, then find the length of each side of triangle। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मीन्स जिसकी तीनों साइड आपकी इक्वल हैं और तीनों साइड आपकी 3x + 5 हैं। तो हम जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका तीनों साइड का जो तीनों साइड होती हैं ट्राइंगल की सेंटीमीटर है, तीनों की साइड का सम दिया हुआ है, हाँ सॉरी साइड दी हुई है और साइड का जो हमारा सम दिया है 240 दिया है। अब तीनों का सम कर लेते हैं, 3x + 5 3x + 5 हमारा हो गया 240, तीनों का सम, ठीक है। अब सम करके हमारा वही है जो लाइक टर्म है उनको एक साथ प्लस कर लेते हैं, ये हो गया 3x 9x + 15 240, तो 9x इक्वल्स हो गया 240 - 15 कर देंगे, 15 उधर चला जाएगा तो x इक्वल्स हो गया
माइनस करके आया हमारा 225/9, डिवाइड करने में आया 25। और अब हम क्या करेंगे, 25 हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे आपका 3 × 25 और +5, इसको सॉल्व करेंगे तो 80 सेंटीमीटर। तो हमारी क्या आ गई, तीनों साइड 80 80 80, और 80 3 आपका होगा 240। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 23, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। आपने इसमें रोटेशनल सिमेट्री बतानी है। 3 आपकी फिगर दिए हैं। अब इसमें देखिए काउंट करेंगे तो आपके टोटल है 8 को डिवाइड करेंगे 360 से, मतलब रोटेट हो रहा है, रोटेट होना मतलब पूरा 360 डिग्री घूमेगा। और इसमें है ये काउंट करेंगे हम पूरे 8 हैं, तो 8 डिवाइड करेंगे 8 टाइम ही रोटेट होगा 45 की डिग्री में। ये आपका 90 की डिग्री में 4 टाइम रोटेट होगा, एंड ये 60 की डिग्री में 6 टाइम रोटेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गिव द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप। आपने इसमें लाइन सिमेट्री बतानी है। रोम्बस की होती है आपकी 2, क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका 0, एंड हेक्सागन हो गया आपका 6। 3 क्यूब्स ईच ऑफ डायमेंशन, ये तो देखिए ड्रॉ करना है, ये सॉल्व नहीं है अभी। और इसका देख लेते हैं। अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव द फॉलोइंग सॉलिड। इसमें अपनी जो शैडो बन रही है, इनकी शैडो बनने में आपसे पूछा है कि ये क्या शेप देगा। देखिए इसका जो शेप आएगा वो रेक्टेंगल आएगा, कोन का आपका ट्रायंगल शेप बन जाएगा, और बुक आपकी इसकी शैडो की रेक्टेंगल शेप बन जाएगा। अब आ जाते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपका असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। इसके असेंडिंग ऑर्डर आपके हो जाएंगे 5/2, देन आपका है 7/4, और आपका उससे एक सेकेंड, आपका असेंडिंग ऑर्डर पूछा है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में ये तो डिसेंडिंग हो गया आपकी। असेंडिंग ऑर्डर आपका हो जाएगा पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ऐसे करके लिख लेते हैं इसको। ये हो गया -3/7, फिर आपका -7/4, देन आपका हो जाएगा 5/2, सबसे बड़ा ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, सॉल्व आपका दिया हुआ है, इसको आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने में वही रेसिप्रोकल हो गया, तो 13/-20 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो -1/5 1/-5 हो गया, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1/5। यस, 25 का फर्स्ट सेकेंड और में क्वेश्चन दिया है ये। फ्रॉम अ रोप 68 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ इक्वल साइज आर कट इफ द लेंथ ऑफ वन पीस इज 1/4 मीटर, देन फाइंड द नंबर ऑफ सच पीसेस। ठीक है, एक रोप है आपकी 68 मीटर लंबी है, इक्वल साइज में कट किया उसको, और जो वन पीस है उसका इतना है। ठीक है, तो आपने बताना है नंबर ऑफ पीस कितने होंगे। तो देखिए इसको डिवाइड, ये आंसर आ जाएगा 68 मीटर, तो आपकी पूरी लंबी रोप है हमारी। ठीक है, तो एक जो हमने पीस है उसको सॉल्व करके निकालेंगे, तो आपका दिया है 4/1/4 आपका हो जाएगा 17/4। ठीक है, 4 4 जा 16, 17/4 हो गया, वही डिवाइड में आ गया, तो रेसिप्रोकल करके आपका हो जाएगा ये 4/17। ये 17 से कट हो गया, 17 4 जा 68, 4 4 जा 16 मीटर। तो एक आपका जो उसमें कितने पीस करेंगे हम, 16 के हमारे पीस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है। इन द फिगर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर्स लेबल ABCD। ठीक है, आपने इसमें ABCD जो है इसमें रैशनल नंबर बताने हैं, ABCD बस रैशनल नंबर कैसे लिख लेते हैं, हमारे इसमें डिवीज़न किए हैं 1 2 3 डिवीज़न किए हुए हैं। ठीक है, 3 के हिसाब से हम ले लेते हैं 1/3, -1/3, -2/3, 3/3। 3/3 हमारा हो गया -1, 3 1 जा 3, -1 हो गया, तो इसके बीच में जो B आपका आ जाएगा ये -2/3। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका बन रहा है -4/3। ठीक है, D, और ये आपके पॉजिटिव आ जाते हैं टीचर। यहाँ पे पॉजिटिव में भी वही 3 पार्ट आपके किए हैं, 1/3, 2/3, 3/3। 3/3 हमारा 1 होता है। ठीक है, और 6/3 हमारा 3 2 जा 2 हो गया। ठीक है, इसके बीच में जो हमारा D आ रहा है ये 5/3 आ रहा है, एंड C आ रहा है हमारा 3/3, यानी कि 1 हो गया हमारा। ठीक है, 1 एंड 3/5। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो है आपका -307। तो सबसे पहले इसे क्या किया, सिंप्लीफाई किया है, एंड सिंप्लीफाई करके ए और जो बी की वैल्यू है वो पुटअप कर दी है। ठीक है, तो इसमें आंसर आ रहा है -307। 20 की क्यूब है, मल्टीप्लाई 15 स्क्वायर इंटू 16, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर इंटू 8। ठीक है, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 यानी 2 2 जा 4, 5 जा 20 की क्यूब हो गई। इसको हम 15 को लिख सकते हैं 5 3 जा 15 की स्क्वायर हो गई,
16 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 4 आगे करेंगे इसको अभी हम। ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 2, 6 को लिख सकते हैं, पावर होगी इसकी 5 इंटू 2 10 को कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसके सारे फैक्टर कर दिए हैं। देन उसके बाद जितने भी हमारे 2 हैं स्क्वायर में लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप ही किया हमने एक साथ पावर सीधे नहीं लिखती है। ये हमारी 2 स्क्वायर की क्यूब हो गई, 5 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर की क्यूब, ठीक है। उसके बाद 5 की क्यूब हो गई, 5 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 2 की पावर 4 हो गई है। वैसे नीचे हमने कर लिया इसमें 3 की स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर इंटू 5 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 2 की क्यूब हो गई हमारी ये। फिर वही है मल्टीप्लाई में सारी एक साथ, फिर हम 2 जितने हमारे टोटल 2 5 3 2, ठीक है, अलग अलग करके टोटल हमारे आ रही हैं 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। वैसे ही हमने मल्टीप्लाई में जो पावर मतलब ऐड कर ली हमने यहाँ पे सारी ऐड करके जो फाइनल हमारा ये है 3 की पावर 2, 2 की पावर 7, 5 की पावर 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कर दिए। उसके बाद अब हमारा डिवाइड में पावर हमारी बेस सेम हम कर लेते हैं, जो सेम बेस वाले उनकी पावर को फिर माइनस करेंगे। 2 10 माइनस 7, 10 में से 7 माइनस हो जाएगा। 3 की पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 माइनस 2 एंड 5 की 5 माइनस 2, ये होगी हमारी 3 की 0 हो जा रही है, इसकी 3 एंड 5 रेज टू द पावर 3। तो 5 की पावर 3 हमारी जो आई 125, 2 की ये तो हो जाएगा हमारा 1 एंड 2 की पावर जो 3 है वो हो गया 8, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर है इसका 1000। क्वेश्चन नंबर 18, अभिजीत मेंटेन ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमेंशन 30 into 20 meter. He prepared 2 circular flower beds, each of diameter 40 meter and a square of flower bed with each side 4 meter. Rest part is left with green grass. Find the area of shaded part having green grass. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो आपका दिया है कि अभिजीत ने एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाया है। इस गार्डन में इसने क्या किया, 14 मीटर रेडियस 2 सर्कल के डायमीटर के इसने बना दिए हैं ये सर्कुलर बेड्स, जिस फ्लावर बेड्स, और एक इसने बनाया है स्क्वायर शेप में बेड। अब बाकी इसने बचे पार्ट में लगा दी है ग्रास, ठीक है, और जो पूरा रेक्टेंगुलर गार्डन है 30 एंड 20 मीटर का है। अब इसमें ये कह रहा है कि इन तीनों को निकाल दे, तो जो ग्रास लगाई है ग्रास वाला पार्ट, ग्रास का एरिया बताना है इसमें। अब ग्रास का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे सर्कल का दोनों का, और ये रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, सॉरी स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। तीनों के एरिया को प्लस करके माइनस कर देंगे, जो बचेगा हमारा ग्रास बचेगी इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो बड़ा वाला जो हमारा रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालते हैं, क्योंकि उसी में से माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी 30 इंटू 20 हमारा 600 मीटर स्क्वायर बन जाता है, जो पूरा है हमारा, ठीक है। दूसरा हमारा बचा है स्क्वायर, स्क्वायर हमारा ये रहा, इसका निकाल लेते हैं। स्क्वायर का हो जाएगा साइड इंटू साइड 4 इंटू 4 16 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर, इसका हो गया हमारा 16 मीटर स्क्वायर। अब बचता है हमारा सर्कल का, सर्कल का हमारा हो जाएगा, सर्कल का निकालते हैं, सर्कल का हमारा हो जाएगा इसमें एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7। अब 7 हमने ले ली है क्योंकि 14 हमारा डायमीटर है, इसका हाफ हो जाएगा 7 रेडियस, तो 154 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया सर्कल का। बस तीनों को प्लस करते हैं, 3 में से हमारे एक सर्कल का 154 है, 2 का हो जाएगा 308 प्लस 16, ठीक है, जो हमारा स्क्वायर का था। इनको प्लस करके हमारा आया ये 324, और टोटल हमारा था 600 में से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 276 मीटर स्क्वायर। तो ग्रास हमारी जो होगी कितने में लगेगी, 276 मीटर स्क्वायर में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गौरांगी बॉट 45 1/4 मीटर ऑफ फैब्रिक क्लॉथ। सी यूज्ड 29 1/4 मीटर फैब्रिक टू मेक 13 कर्टेन्स एंड रिमेनिंग फैब्रिक इज यूज्ड टू मेक 4 कुशन कवर। फाइंड द फैब्रिक यूज्ड फॉर 1 कर्टेन एंड 1 कुशन कवर, ठीक है। तो गौरांगी ने इतना तो लिया है इसने फैब्रिक कपड़ा, ठीक है, फैब्रिक लिया, उसमें से इतना बना दिया इसने, कर्टेन बनाया, और 13 कर्टेन बनाए, और बाकी बचे हुए पार्ट्स के इसने कुशन कवर बनाए, वो 4 बने। तो एक कुशन कवर और एक कर्टेन में कितना कपड़ा, कितना फैब्रिक लगा, आपने वो बताना है इसमें, ठीक है। तो गौरांगी ने इतना तो फैब्रिक लिया है, ठीक है, इसने इतने का बना दिया इसने कर्टेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं बचा कितना उसके पास। बचने के लिए माइनस हम करेंगे, तो 145 1 इसमें से माइनस करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने माइनस किया है इसमें से, तो हमारा आंसर आया इसका 16, ठीक है। 60 मीटर उसके पास कपड़ा बचा। अब उसने इसके बनाए हैं कुशन, इतने के तो कुशन बनाए, तो कुशन जो बने उसके कितने के बने, एक कुशन उसका बना 4 मीटर का, ठीक है। 16 आपका आया, 16 मीटर में से उसने कुशन बनाए 4, तो एक कितने का बनेगा, 4 मीटर का,
ठीक है, 4 4 4 के आपके 4 बन जाएंगे। और 29 1/4, इसने इसके बनाए 13 13। अब इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। ये इसको हम लिख सकते हैं 17/4 डिवाइडेड बाई 13। 13 से डिवाइड करेंगे तो वही ये 1/13 हो गया, यानी कि डिवाइड कर दिया हमने इसको 13 से। तो हमारा इसका जो आंसर आया 2.25, यानी कि 2.25 मीटर के इसने कर्टेन बनाए। सो आज हमने सॉल्व किया केंद्रीय विद्यालय क्लास 7 का मैथ्स का पेपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।